हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट्स में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पवन भारद्वाज। चलो चलते हैं हम आज के अपनी वीडियो पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से जो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपके ऊपर आपके जीवन में बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा या इससे आपके जीवन में बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। तो इस नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप ये सोचोगे कि ये इसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये नियम देखने हैं, सिर्फ 3 मिनट का टाइम निकालना है और ये नियम देखने हैं, क्योंकि लगभग ये नियमों पे सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो भी इनकम टैक्स या कुछ भी या जिसके पास गाड़ियाँ हैं, इस ये नियम में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंतर्गत जैसे इनकम टैक्स के रिलेटेड या सीनियर सिटीजन हैं जो पेंशन लेते हैं, या फिर बैंकों में लगने वाला ब्याज, या फिर बैंकों की जो चेकबुक है उसमें बदलाव हुए हैं वो, या कार में अगर एयर बैग हैं तो उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। आपकी जो सैलरी अगर सैलरीड पर्सन है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। जैसे पीपीएफ पर टैक्स, टीडीएस और इसमें पेनल्टी या कोई ईएसआई में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, या कर्मचारियों की जो पेंशन है इसमें बहुत सारे नियमों में बदलाव किए गए जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमारी वीडियो बनी हुई है, या पीएफ कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, या पेंशन कैसे देख सकते हैं, या सारा इनकम टैक्स सब चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं। आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो पर। सबसे पहले बदलाव में वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव। सरकार 1 अप्रैल से वेतन का नया वेज लागू कोड तैयार कर रही है। नया श्रम कानून होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे और नए श्रम कानून के मुताबिक आपको इन सैलरी के हेड में मिलने वाली सैलरी का वेतन का जो हिस्सा है वो 50% होने वाला है। यानी 1 तारीख को आपकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, जो सैलरी बनती है, उसमें बदलाव होगा। यह जो बदलाव होगा दोस्तों, ये सबसे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो वेतन पे काम करते हैं, लेबर क्लास के या कोई भी जिसको सैलरीड पर्सन है, उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे अच्छा चेंजेज है। इसमें आपकी सैलरी का कुछ % बढ़ भी सकता है और आपके पीएफ में भी बदलाव होगा। तो सबसे पहला ये परिवर्तन है। दूसरा नियम है कि पीएफ जो है वो जमा करने पर ब्याज पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे आम बजट 2021-22 में कर्मचारियों के भविष्य निधि या ईपीएफ को मिलने वाली ब्याज पर की घोषणा की गई थी। अब यह वित्तीय वर्ष 2.5 लाख रुपए तक पीएफ में निवेश कर मुक्त होगा। इससे ज़्यादा निवेश करने पर ब्याज में होने वाली कमाई पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपका जो 2.5 लाख से ऊपर अगर पीएफ जमा होगा तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपके 4 लाख रुपए सालाना जमा किए हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज जो कमाई होगी उस पर आपको टैक्स की स्लैब दर में भरना पड़ेगा। आपको वो जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसमें पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये 2.5 लाख से 5 लाख कर दिए गए हैं। इसको चेंजमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो 2.5 लाख रुपए हैं उसको 5 लाख कर दिए हैं। लेकिन आपको 5 लाख से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को टैक्स में दिखाना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न प्री फिल्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस रिटर्न के फाइल करना बड़ा ही आसान होगा। दोस्तों यह बदलाव बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते थे जो आपको फिल करने पड़ेंगे, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। आपको आईटीआर डालने में बड़ी ही आसान तरीके से आप आईटीआर खुद भी डाल सकते हो। जैसे हमारी कोई वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो कि आप खुद आईटीआर कैसे फिल कर सकते हो। तो ये और भी आसान हो गया है आईटीआर वालों के लिए, जो लगभग आजकल सभी आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों यह बदलाव सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट आया है वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको रिटर्न भरने से आज़ादी। 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर सावधि जमा या एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। इसके अलावा आय स्रोता वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा। दोस्तों इसमें बदलाव में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी उम्र 75 साल से ऊपर है और जो एफडी या कोई पेंशन पर ही आधारित है। इसके अलावा अगर कोई उनकी इनकम हो रही है तो उनको आईटीआर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन अगर वो पेंशन और एफडी पर आधारित है तो उनको इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल नहीं करना है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से चेंज हो गया है।
दोस्तों इसके अनुसार रिटर्न नहीं भरने पर दोगुना टीडीएस। सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206 एबी के बदलाव किया है। इसके तहत अगर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। इन नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएल द्वारा 10 से 20% होगी, जो आमतौर पर 5 से 10% होती थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन से सेक्शन में आता है, तो ये 206 एबी या 206 एबी में इसके लिए बदलाव किया गया है, जो कि 5 से 10% था। लेकिन अब आपको दुगना टीडीएस आपको देना पड़ेगा, जो कि 10 से 20% हो जाता है। दोस्तों यह बदलाव जो सबके लिए लागू किया गया है, जिसके पास भी गाड़ियां हैं प्राइवेट या सरकारी या टैक्सी नंबर, ये सबके लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है जो कि टैक्सी नंबर है, क्योंकि उनको ज़्यादा देखा जाता है, या पर्सनल नंबर, ये सभी के लिए नियम लागू किया गया है। यह नियम यह है कि कार में डबल एयर बैग होना जरूरी। 1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकर में बदलाव किया गया है। अब ड्राइवर के साथ बगल वाली सीट पर भी एयर बैग होना जरूरी है। ये सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अगर ये नहीं रखेंगे हम दूसरे भी साइड भी एयर बैग, तो इसका बहुत ज़्यादा चालान आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत चार्जेबल होगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है आज के टाइम में। सबके पास गाड़ियां हैं तो ये ध्यान रखें, और जरूर से जरूर साइड वाली सीट पर भी एयर बैग जरूर से जरूर लगवाएं। दोस्तों यह बदलाव पेंशन में आया है। पेंशन फंड मैनेजर्स लेंगे ज़्यादा फीस। अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जाना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी जो एंड है वो एलिवेटर अथॉरिटी पीएफआरडी के पेंशन फंड जो मैनेजर हैं, जो आपको ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दे दी गई है। यह कदम जो सेक्टर में जो अधिक विदेशी निवेश में आकर्षित किया जा सकता है, उसके लिए निर्धारित किया गया है। इस नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पेंशन में निवेश कर रहे हो तो उसके लिए आपकी जो फीस है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप अपना देख लें कि पेंशन में किस हिसाब से क्या आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों यह नियम तो आपको पता ही होगा, या सबके जो बैंक हैं उनको पता चले क्या होगी कि बेकवर हो जाएगी इन बैंकों की चेकबुक। अगर आपके पास बैंक खाता विजय बैंक, देना बैंक या कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इनमें से आदि और भी बैंक है, अगर आपके पास उनकी चेकबुक है तो 1 अप्रैल से आपकी वो चेकबुक बेकार हो जाएगी। इन 7 बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकिंग में विभिन्न अन्य भागों में विलय कर दिए गए हैं या बदलाव हो गए हैं। ये जो बैंक मैंने बताए हैं ये एक दूसरे के साथ सम्मिलित हो गए हैं, और उनके जो आईएफएससी कोड हैं वो बदल गए हैं, और आपकी जो चेकबुक है वो भी चेंज हो गई है। तो अगर आपको पता है कि आपका कौन से बैंक में विलय हो गया है, तो आप उसमें जाइए और आप अपनी चेकबुक अप्लाई कर दीजिए, और आप अपना आईएफएससी कोड भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद उन खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दोस्तों 1 अप्रैल से यह भी चेंज हुआ है कि छुपा नहीं पाएंगे अपनी आय। अभी तक पैन कार्ड की वजह से या सैलरी प्रोविडेंट फंड की जैसी चीज़ें की ट्रैक हो पाती थी, जिसके कारण म्यूचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑपरेटिंग ट्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपको भी इन्वेस्ट भी नहीं छुपा पाएंगे। आधार कार्ड और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको ये दोनों एक दूसरे से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो आपके अकाउंट भी क्लोज कर दिए जाएंगे। जैसे दोस्तों आजकल आधार कार्ड को सभी चीज़ों से लिंक किया गया है, जैसे मोबाइल नंबरों से भी लिंक किया गया है, तो इससे आप अपनी इनकम नहीं छुपा पाओगे, और ये गवर्नमेंट को अपने आप पता चल जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव यह है कि विलंब से रिटर्न भरने का नियम में बदलाव। कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधन और विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई है। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्तीय विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हो तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। आपको 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको फिल करना था, लेकिन अभी इसमें और कोई बदलाव कर दिए गए हैं। तो यही थे आज के दोस्तों नियम और उनमें बदलाव। तो दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये जानकारी आपके लिए कैसी थी, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आपको हमारी सपोर्ट की, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने टाइमली आती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।